नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का लेसन नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो अब देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट्स मतलब क्या होता है, कोई भी एक डॉट हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये क्या है, पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है। मतलब कोई भी एक छोटा सा डॉट होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखिए, प्रैक्टिस सेट करने से पहले ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पहले तो पॉइंट्स हो गया, आपको समझ में आया। फिर लाइन सेगमेंट देखिए क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए जैसे ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो देखिए इन दोनों से जो हम लाइन खींचेंगे ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। मतलब जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। देखिए अब इस पॉइंट के बाद हम लोग इस लाइन को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमें बस 2 ही पॉइंट लेना था। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब देखिए लाइन क्या होता है, देखिए लाइन वो होता है जिसे हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमने ये लाइन खींचा, अब हमें और बड़ा इसको करना है तो हम लोग इसको और बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, लाइन है। ये लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट होता तो बस पॉइंट टू पॉइंट, और लाइन मीन्स आप चाहे कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। एरो का मतलब क्या हुआ कि हम चाहे इधर से भी कितना बढ़ा सकते हैं और इधर से भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट और ये हो गया लाइन। अब ये देखिए इसमें रेज क्या होता है। देखिए रेज क्या होता है ना, जैसे किसी भी पॉइंट से अगर कोई लाइन जाती है और वो जाती ही रहती है कंटिन्यूसली, मतलब कोई रोक टोक नहीं, वो पूरा जाती ही रहेगी, जितना उसको जगह मिलेगा उतना, तो ये क्या हो जाता है, हमारा रेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टॉर्च देखेंगे तो टॉर्च में कैसे लाइट जाती है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। यहाँ पे ये टॉर्च की लाइट है तो ये क्या है, एक रेज है, क्योंकि एक देखिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर ये कंटिन्यूसली जाएगी, जहाँ तक इसको जगह मिलेगा ये वहाँ तक जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। वैसे ही जो सन का लाइट होता है तो इसका भी जो रे है वो कैसे आता है, एकदम सीधे आता है ना। तो ऐसे जब लाइंस रहते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि कॉन्करेंट लाइन क्या होता है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है और इससे देखिए कितने सारे लाइन खींचे हैं, एक इधर से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसमें देखिए कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है, जब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन 2 और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। मतलब जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइन ड्रॉ हो सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। मतलब देखिए आपको इधर समझना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ना एक पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। देखिए जैसे ये हो गया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो देखिए इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन ड्रॉ हुए ना, ये लाइन भी ड्रॉ हुई, ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन। मतलब ये क्या है, कॉन्करेंट लाइन है, क्योंकि ये सारे लाइन एक ही पॉइंट से जा रहे हैं ना, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट लाइन। फिर देखिए आगे क्या है, एंड द कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पास इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, क्योंकि इसके ही थ्रू इतने सारे जो लाइन है वो पास हो रहे हैं ना, इसलिए क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब क्या है इसका, कि जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइंस पास हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। देखिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और ये क्या है, कॉन्करेंस लाइंस। ये सारे जो लाइंस हैं वो है कॉन्करेंस लाइंस और ये हो गया पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस।
अब देखिए यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी अ कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब जब 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही सिंगल लाइन पे आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचें, ये चारों पॉइंट को जॉइन कर देंगे तो इसमें देखिए 1 2 3 4 कितने पॉइंट आए, 4। मतलब अभी अभी हमने क्या पढ़ा, 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अभी अगर 2 पॉइंट रहे, मतलब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, जिसमें 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट आए वो। अब देखिए हम देखते हैं कि प्लेन क्या होता है। देखिए अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। मतलब जिसका फ्लैट सरफेस हो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे टेबल हो गया, देखिए इसका सरफेस क्या है, एकदम प्लेन है ना, मतलब फ्लैट है ना, ये क्या हो गया, प्लेन हो गया। और यहाँ पे जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, वो भी एकदम फ्लैट होता है, इसलिए ये भी क्या है, एक प्लेन है। और ये देखिए इसका जो सरफेस है वो कैसे, देखिए ऐसे है, मतलब ये प्लेन नहीं है। तो ये दोनों क्या है, प्लेन है। देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे। जैसे ये लाइन अगर मैं बढ़ाते जाऊँ कहीं भी ये दोनों लाइन नहीं मिलने वाले हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन ऐसे भी होती है, देखिए ऐसे भी होती है, बस वो जो 2 लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए तो वो क्या होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं। तो ये भी एक पैरेलल लाइन है। या फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे, तो ये भी क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ऐसी लाइनों को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन अगर मैं खींचूँ, देखिए ऐसा और फिर ऐसा, यहाँ पे देखिए ये दोनों जो लाइन है इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। देखिए हम प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। इस फिगर को हमें देखना है और फिर ये जो लिखे हैं इनके हमें नाम बताने हैं। जैसे यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, तो अभी हमने कोलिनियर पॉइंट क्या पढ़ा था, जब 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे आए तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे 3 से ज़्यादा पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, 3 या फिर 3 से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे MOT, यहाँ पे 3 पॉइंट आए तो ये क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट हो गया। RON, ये यहाँ पे भी देखिए कितने पॉइंट आए, 1 2 3, और ये कि स्ट्रेट लाइन है तो ये भी क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T। तो चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, कोलिनियर पॉइंट। इसमें फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, पॉइंट M, फिर पॉइंट O और फिर पॉइंट T। फिर सेकेंड वन क्या हो जाएगा, पॉइंट R, पॉइंट O और फिर पॉइंट N। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं N, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए पहले पॉइंट M लिखा, देखिए पॉइंट M, फिर O और फिर T, मतलब ये वाला हो गया। और फिर पहले R, फिर देखिए यहाँ पे R, फिर पॉइंट O, ये वाला हो गया, फिर N। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट N। तो ये हमारा क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए क्या दिया है सेकेंड वन, रेज। हमें बताना है कि यहाँ पे रेज क्या क्या है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि रेज क्या होते हैं। तो देखिए रेज आपको क्या बताया था
कि जो एक डायरेक्शन में जाए, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो और एक डायरेक्शन में जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए O to M ये एक रे है, फिर O to P, फिर ON, OT, OS, OR ये सब क्या है, एक रे है, क्योंकि ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे रे OM, फिर रे OP, सबका हमें नाम लिख देना है ON, ताकि देखिए रे OT, फिर रे OS, फिर रे OR, तो ये हो गया रेज। उसके बाद देखिए क्या दिया है, लाइन सेगमेंट। अब हमें बताना है कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या क्या है। तो देखिए हमने लाइन सेगमेंट क्या पढ़ा है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और एक पॉइंट पे वो ख़त्म हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और लाइन अलग होता है, लाइन सेगमेंट अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट में M to T, मतलब M से लेकर T तक, देखिए ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, मतलब लाइन सेगमेंट हो गया। फिर देखिए R से N, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गया। यहाँ पे O से P लाइन सेगमेंट हो गया। O to N, OT, OS, OR, OM ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इधर लिख रही हूँ, सेग MT, फिर सेग RN, फिर सेग OP, सेग ON, फिर यहाँ पे सेग OT, फिर देखिए क्या क्या हो जाएगा, सेग OS, सेग OR एंड लास्ट में सेग OM। मतलब मैंने आपको जितना बताया था इसमें वो सब यहाँ पे लिख दिया है। देखिए MT बताया था, RN, OP, मतलब जो भी है वो सब क्या है, लाइन सेगमेंट है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, लाइंस। देखिए लाइंस पूछा है, तो लाइंस भी हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए लाइन हमने क्या पढ़ा है, जो मतलब जिसका ना कोई पॉइंट होता है, मतलब वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है। जैसे देखिए M और T, यहाँ पे एरो है ना, मतलब ये इधर से कितना भी हम बढ़ा सकते हैं, इसको भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एक लाइन हो गया। वैसे ही R और N, OP, ON ये सब नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो एरो है पर इसके दूसरे साइड में एरो नहीं है, मतलब नीचे से ये नहीं बढ़ सकता, वो बस ऊपर से ही बढ़ सकता है, तो ये लाइन नहीं है। तो लाइन क्या क्या है, MT और RN। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, लाइन में लाइन MT एंड लाइन RN। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए सेकेंड वन जो दिया है उसको करते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन, मतलब इसे हमें देखना है और इसका अलग अलग नाम लिखना है इस लाइन का। तो चलिए हम इस लाइन का नाम लिख देते हैं। पहले तो क्या हो जाएगा, लाइन L हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है इसका नाम यहाँ पे क्या लिखा है, L, तो ये एक हो गया। फिर AB हो जाएगा, फिर AC, फिर AD, BC, फिर BD भी हो सकता है, फिर CD भी हो सकता है। तो चलिए हम सबका लाइन लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या क्या है, लाइन L, फिर लाइन AB, फिर लाइन क्या हो जाएगा, AC, फिर देखिए फिर हो जाएगा लाइन AC के बाद AD, फिर लाइन हो जाएगा BC, फिर लाइन हो जाएगा BD,
और फिर लाइन BD हो गया CD, यहाँ पे हो जाएगा लाइन CD। तो देखिए हमने क्या क्या लिखा, पहले तो लाइन L लिखा, देखिए लाइन L, फिर लाइन AB लिखा, देखिए लाइन AB, फिर AC, देखिए AC, फिर लाइन AD, तो यहाँ पे देखिए लिखा लाइन AD, फिर यहाँ से लिया हमने B से, पहले A से ले रहे थे अब B से, तो लाइन BC, देखिए BC, फिर B और D, उसके बाद लास्ट में क्या आया CD। तो ये हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ये पूरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग, मतलब ग्रुप A को ग्रुप B से मैच करना है। तो यहाँ पे पहले देखिए ये जो है ये क्या है हमारा, आप देखिए इसमें तो कौन सा इसका आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पे एरो भी है, मतलब इसको हम इस लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, लाइन है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा C। तो चलिए हम इसको C से मैच कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये पॉइंट टू पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा लाइन सेगमेंट, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो इसको भी हम मैच कर देते हैं। फिर देखिए ये क्या है, एक प्लेन है, क्यों, क्योंकि देखिए इसका सरफेस क्या है, फ्लैट है, तो इसको भी हम ऐसे मैच कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, रे, और ये देखिए या इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये कंटिन्यूसली जहाँ चाहे वहाँ जाता ही रहेगा सीधे स्ट्रेट, तो ये क्या है, रे। तो हम लोग इसको जॉइन कर देंगे, ऐसे मैच कर देंगे, ये क्या हो गया, रे हो गया। मतलब फर्स्ट वन लाइन, फिर सेकंड वन क्या है, लाइन सेगमेंट, फिर ये प्लेन और फिर ये रे। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन में क्या दिया, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइन। देखिए पहले हमें पैरेलल लाइंस के नाम बताने, फिर कॉन्करेंट लाइंस और फिर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। देखिए इसमें पैरेलल लाइन क्या क्या हो जाएंगे, पहले हम इसको देखते हैं, ऐसे वाला कौन सा है, मतलब इस साइड में देखिए जैसे ये B है, फिर B के पैरेलल M है और फिर M के पैरेलल Q है। तो चलिए हम पैरेलल लाइन पहले यहाँ पे लिख देते हैं आंसर में। इसमें का फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, देखिए लाइन B एक होगा, लाइन B, फिर लाइन M और फिर लाइन Q। ये देखिए लाइन B, लाइन M और लाइन Q। और फिर सेकंड में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए लाइन A और लाइन P, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लाइन A एंड लाइन P। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इधर A को देखिए, A कैसे है, ऐसे है, अगर इन सबको आप ढक दें तो देखिए A कैसा है, ऐसा है, तो यहाँ पे P भी A के जैसा ही है। और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, इसलिए हम लोग A और P लिखे हैं। वैसे ही यहाँ पे B, C नहीं होगा क्योंकि C B के पैरेलल नहीं है, B के पैरेलल क्या क्या है, M है और Q है, तो हम लोग ने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्करेंट लाइन पूछा है, तो कॉन्करेंट लाइन देखिए क्या क्या होगा, कॉन्करेंट लाइन। तो देखिए कॉन्करेंट लाइन्स हमने क्या पढ़ा था, जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन। तो देखिए कॉन्करेंट लाइन क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट वन में देखें तो लाइन देखिए ABC, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं ना, तो लाइन ABC हो जाएगा और फिर एक और लाइन होगा, क्या होगा, लाइन AC, क्योंकि AC भी इसी पॉइंट से जा रहा है, तो इसका हम आंसर लिख देंगे लाइन A, लाइन यहाँ पे लिखते हैं लाइन B, लाइन C एंड लाइन AC। ये क्या हो गया, कॉन्करेंट लाइंस। अभी देखिए सेकेंड वन, यहाँ पे भी P और Q ये भी तो जा रहे हैं ना
सेम पॉइंट से, और यहाँ पे एक और है लाइन ए डी, क्योंकि देखिए ए टू डी ये भी तो इसी पॉइंट से जा रहा है ना, तो इसको भी हम लोग इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड में क्या हो जाएगा, देखिए लाइन पी, लाइन क्यू और फिर लाइन ए डी। तो ये क्या हो गए, कॉन्करेंट लाइंस हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमने क्या पढ़ा है कि जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइन जाते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो यहाँ पे देखिए इसी पॉइंट से ए बी सी ए डी सब लाइन जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और फिर यहाँ पे भी देखिए पी क्यू इसी पॉइंट से जा रहे हैं, ए डी सी डी ये सब इसी पॉइंट से जा रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे पॉइंट ए और फिर सेकेंड में पॉइंट डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए फोर्थ वन का ये आंसर है पूरा। देखिए सेकेंड का आंसर ये है, और फिर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, कोलिनियर पॉइंट, रेज, लाइन सेगमेंट और लाइन। और मैच द फॉलोइंग तो हमने टेक्स्ट बुक में किया ही है।